ट्वेल्थ बोर्ड्स में कभी भी आपके 80-90% नहीं आएंगे, लिख के ले लो। जी हां दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो भी अभी तक पढ़ाई को लेके सीरियसली हुए ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई अगस्त लगभग खत्म हो गया है, सितंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, और अगर आप काउंट करोगे तो सिर्फ 5 महीने रह गए हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो उसमें भी आपके दिसंबर एंडिंग के आसपास आप लोग का एमएसटीसीटी एग्जाम देना है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको यह तो पता चल गया है कि भाई अब टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, और अगर जो टाइम वेस्ट करेगा वो उसका जो भी प्रॉब्लम है वो फेस करेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम ये बोलेंगे कि भाई आप लोग अगर अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे तो डेफिनेटली आप लोग का 80-90+ % लाने का सपना जो है साकार हो पाएगा। क्योंकि ये जो 5 मंथ का जो मैं स्ट्रैटेजी, जो प्रिपरेशन तरीका जो मैं देने जा रहा हूं, जो साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एज वेल एज आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी सेम रहने वाला है, तो वो अगर ये वीडियो देख लेगा और उसको फॉलो कर लेता है, सिर्फ 5 महीना करना है और कुछ नहीं, ये मान के चलो कि आपके लाइफ से 5 महीने किसी ने ले लिए हैं और आपको अपने आप में 5 महीना को समर्पित कर देना है और देखना है कि रिजल्ट कितना बेहतरीन आएगा। ये करके देखो, आएगा डेफिनेटली। तो कैसे आएगा, क्या है वो तरीका, ये सारा चीज जानकारी देंगे आप लोग को इस वीडियो के अंदर एक एक करके। सबसे पहला मंथ आप लोग के लिए शुरू होने जा रहा है जो कि है सितंबर का मंथ। अब ये जो सितंबर का मंथ है ना, ये दिखता बहुत मस्त है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें आते हैं त्योहार, फेस्टिवल्स बहुत सारे आते हैं भाई। गणेश उत्सव आता है, दही हंडी आता है, और भी ऐसे बहुत सारी फेस्टिवल्स है जो इसमें देखने मिलते हैं। और हमारे सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट में होते हैं। लेकिन मैं क्या बोलता हूं पता है क्या, एंजॉयमेंट करो भाई, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? क्योंकि जब आप हमारे एज के आ जाओगे ना, तो ये जो फेस्टिवल्स का जो क्रेज है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो एंजॉय तो करना है, फुल धमाकेदार एंजॉय करना है, लेकिन 24 घंटे मिले हैं यार एक दिन के अंदर, तो 24 घंटे आप वहां पे एंजॉय तो नहीं करोगे। तो कोशिश करना है दिन के 2 घंटे टाइम निकाल लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ताकि जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करोगे, जो हैबिट मेंटेन करोगे, वो आपको सितंबर मंथ में ही कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाएगा। तो करना क्या है इस मंथ में, सबसे पहले आप लोग अगले एग्जाम्स के लिए, जैसे 12वीं में बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम यानी कि मिड टर्म एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं लगभग अक्टूबर के आसपास। ठीक है ना, अक्टूबर एंडिंग में या फिर दिवाली वैकेशंस के पहले पहले। क्या करना है आपका, अगर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हो गया, कमेंट करके बताओ यस सर फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हो गया। और आपको साइंस में, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में कितने मार्क्स मिले, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो तो एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स मिले, या फिर आर्ट्स के हो तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह में कितने मार्क्स मिले, कमेंट करके बताओ अपने स्ट्रीम के साथ, अपने नाम के साथ। और आपको उन रिजल्ट से आइडिया लग गया होगा फर्स्ट यूनिट टेस्ट के हिसाब से कि आपका कौन सा वीकर सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट में आप कमजोर हो। उन कमजोर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, उसमें आपने क्या गलतियां की वो आइडेंटिफाई करो, कहां लैग कर रहे हो। जैसे साइंस स्ट्रीम के बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन मतलब उनका कंप्लेन है कि सर हम ना कितना भी मेहनत कर लेना, हमारा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है ना उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैंने क्या बोला कि भाई JR कॉलेज, ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इसके ऊपर अब अगर आप आओगे और देखोगे भाई, हमने कई सारे न्यूमेरिकल्स के वीडियो डाल रखे हैं, पूरे सिलेबस को तो पढ़ा रखा है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के प्रॉपर चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो से, जिसको पढ़ के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th स्टैंडर्ड, जो आपको एमएसटीसीटी में भी काम आएगा। और हमारे वीडियोस ऐसे वीडियोस होते हैं ना, अंडर एस्टिमेट मत करना इस चैनल को, याद रखना ये एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ लीजेंड्स लोग इसको समझ पाते हैं। ठीक है, हम कोई रेस में नहीं भाग रहे हैं, लाइव लेना है लाइव लेना है, ऐसा नहीं है भाई। क्वालिटी मिलता है इस पे, आप हमारे वीडियोस तो एक बार देखो, लोगों को लगेगा स्टार्टिंग में अरे यार ऐसा नहीं वैसा, उधर उधर पे तो लाइव चल रहा है, चलो भागते हैं उधर पे, अरे चैट करने मिलेगा। भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे रिकॉर्डेड वीडियो है, और इस तरीके से कि कोई बच्चा आराम से घर पे बैठ के किसी भी कोने में बैठ के पढ़ाई करे ना, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और रही बात डाउट्स क्लियरिंग के, तो हम जब बीच बीच में लाइव आते हैं, उसमें आप अपने डाउट्स जब रखते हो तो हम उसमें उसको भी क्लियर कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स का भी सेम चीज है कि हमारे इस चैनल पे एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक्स, साथ में कॉमर्स का जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स 1 मैथ्स 2, सबको पढ़ा के रखा हुआ है। और उल्टा कॉमर्स के लिए तो हमने एक कोर्स भी निकाला हुआ है, आपको पता नहीं होगा कि हमारा JR कॉलेज का ऐप है, जिसमें हम साइंस एंड कॉमर्स दोनों के लिए ही कोर्स निकालने वाले थे। लेकिन साइंस के लिए हम डिले हो गए फिलहाल में, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और आपको पता ही है मेरा घुटने का ऑपरेशन हुआ, फिर कहीं ना कहीं बहुत 1-1.5 महीना डिले हो गया। तो हमने फिलहाल उस प्लान को ड्रॉप किया है, लेकिन एमएचटीसीटी के लिए हम एक कोर्स लाने वाले हैं बहुत जल्दी, उसका अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, क्रैश कोर्स होगा। तो साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो हमारे JR कॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैं बता देता हूं कैसा करना है आप लोगों को, बहुत सिंपल है वैसे तो। आप प्ले स्टोर में जाओगे और JR
जेआर कॉलेज को सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, ये हमारा ऐप है। फिलहाल में आप क्या कर सकते हो, साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हमने फ्री नोट्स डाल के रखा है इस वाले फोल्डर के अंदर। आप डाउनलोड करके जब आ जाओगे ऐप के अंदर तो इस फोल्डर के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के और बहुत सारे एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स के और बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल जो है हम लोग डाल रखे हैं, वो आपको काम आएगा। और सिर्फ इतना नहीं, बहुत सारे आके बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर क्या इतनू सा डाल के रखे हो और आप बोल रहे हो ऐप डाउनलोड करो। भाई अभी तो बनाया है ना ऐप, मेरा प्रॉब्लम भी तो समझो। लेकिन आपके लिए ही है, अभी तो आपके लिए 3-4 महीना 5 महीना है ना, तो देखो क्या क्या लाता हूं, फ्री में भी लाऊंगा पेड भी लाऊंगा, तो यहां पे मिलेगा आपको वो चीज। और अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स के लिए हमने पूरा कोर्स लॉन्च किया है, इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको हमारा एक पेड कोर्स देखने मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों एसेट बैच। तो कोई कॉमर्स का बच्चा है, ये गौरव सर ने सब कुछ संभाल रखा है अकेले, तो यार आ जाओ, पूरा एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक्स यहां पे मिलता है, वो भी प्रॉपर हर सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो, साथ में हर हफ्ते आप लोग के लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस प्लस रिवीजन वीडियो, यानी हर हफ्ते लाइव रिवीजन और लाइव सेशंस भी होते हैं। प्राइस 2499 रखा था इनिशियल तौर पे, वैसे तो 3499 था, इसको भी कट किया और फिलहाल में अभी डिस्काउंटेड प्राइस हमारा चल रहा है 1999 पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए। और इसमें भी चेक कर लेना, हमने इंडिपेंडेंस डे का सेल लगाया तो शायद इससे भी कम होगा, एक बार चेक कर लेना जाके। और जेआर कॉलेज का ऐप सभी बच्चों के फोन में होना चाहिए, सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, करेक्ट है, ये काम जरूर से कर लेना। बाकी कुछ भी दिक्कत है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो कर लोगे, अब आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे। तो हमारा जो सितंबर का महीना है, मैंने क्या बोला, इसमें आपको इस तरीके से करना है कि आपके सारे प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हो, और साथ में एक और चीज क्या कर सकते हो जो बहुत कम लोग बोलते हैं आपको, जो कि है ग्रुप स्टडी। आप क्या कर सकते हो, अपना ग्रुप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये महीने में आपके दोस्त आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जाओगे। तो कुछ लोग होते हैं रात भर जागरण करते हैं गणपति उत्सव में, करेक्ट है। तो वो जागरण जब आप करते हो तो कुछ लोग देखा है मैंने पत्ते खेलते हैं, कुछ लोग टाइम पास करते हैं, कुछ लोग गेम्स खेलते हैं। तो भाई उससे अच्छा क्या करो, डिसाइड करो कि आज के जागरण में आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो फिजिक्स का टेक्स्ट बुक उठा लो, नोट्स उठा लो, नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो और जाओ एक चैप्टर डिसाइड करो और उस चैप्टर के देखो कि किसको क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स डिस्कस करो, एक क्वेश्चन उठाओ उसको सॉल्व करो, किसी को कुछ नहीं आता तो वो उसको समझाएगा, पूरे ग्रुप में अगर एक को आता है तो वो 4 को समझाएगा, और इस तरीके से आप अपना और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स को। तो याद रखना, ये जो 11 दिन का त्योहार होता है ना, इस 11 के 11 दिन आप बहुत फायदा उठा सकते हो और ग्रुप स्टडी कर सकते हो और अपने मिस्टेक्स को इंप्रूव कर सकते हो। ये पहला काम करना, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हो, जो आपका अक्टूबर का महीना है, इसमें फुल फ्लेज स्टडी बहुत मेहनत के साथ स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना ही डिसाइड करेगा कि और कितना आप एडवांस में स्टडी कर सकते हो। क्योंकि देखो नवंबर का महीना थोड़ा बहुत छुट्टी मिलेगा, दिवाली आ रही है नवंबर के महीने में इस बार, तो आपका ये मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ बन सकता है, तो इसको बिल्कुल वेस्ट मत करना। इसमें क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस को पूरी कोशिश करो कि एटलीस्ट मैं क्या करूंगा ना, इस सिलेबस को, जो मेरा 100% सिलेबस है 12वीं का, जो कि कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अक्टूबर एंडिंग तक होते होते ना एटलीस्ट कोशिश करना कि भाई मेरे को 60% सिलेबस, 60 तो नहीं एटलीस्ट 50 to 60% में बोलूंगा, इतना सिलेबस आपका पढ़ के होना चाहिए। क्योंकि मान लो अगर फिजिक्स में 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 15 चैप्टर 16 चैप्टर है, बायो में 15 है, मैथ्स में 15 है, तो कम से कम 6-6 7-7 चैप्टर तो आपका हो जाना चाहिए पढ़ के। सेम कॉमर्स में अगर 10-12 चैप्टर है तो 5-5 चैप्टर तो हो जाना चाहिए। तो वो आपको करना है यहाँ पे, और ये कोशिश करना है कि फुल फ्लेज चैप्टर्स के जो आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको अच्छे से करना। क्योंकि क्या होता है, पूरा पूरा टॉपिक करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हमने कई सारे आईएमपी क्वेश्चंस हमारे स्टडी नोट्स वाले फोल्डर में, हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जेआर कॉलेज का ऐप की बात करो, याद रखना ऐप का नाम क्या है, जेआर कॉलेज, नॉट ट्यूटोरियल, कॉलेज। तो जेआर कॉलेज के ऐप के अंदर डाल के रखा है, और हमने ना यूट्यूब पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लाइव रिवीजंस लिए हुए हैं, बहुत सारे लाइव वाले फोल्डर में देखने मिल जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर सर्च करोगे तो आपको हमारे चैनल के अंदर वीडियोस, नोट्स सब कुछ मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको फायदा मिलेगा। हैंड राइटिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, 10वीं का एक्सपीरियंस आपको है, तो जिसका अच्छा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा आपको फायदा मिलता है। और डेली एक सब्जेक्ट पढ़ा करो। क्या करो, हम सोचते हैं ना कि 2 घंटा ये पढ़ लेता हूं 1 घंटा वो पढ़ लेता, नहीं, एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ा करो। इससे फायदा क्या होता है कि आपके दिमाग में उस दिन सिर्फ वही सब्जेक्ट चलेगा। तो अलग अलग टॉपिक ले सकते हो, कभी थियरी, कभी न्यूमेरिकल, कभी कुछ डायग्राम्स प्रैक्टिस, कभी फ्लो चार्ट, ये कर सकते हो। लेकिन एक दिन में एक सब्जेक्ट करोगे तो प्रॉपर तरीके से अक्टूबर के महीने में पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग आज साइंस पढ़ रहे हो, मतलब आज फिजिक्स पढ़ रहे हो, कल मैथ्स, फिर कल ज्योग्राफी, कल बायोलॉजी, कल ये, ऐसा करके रिपीट करके अल्टरनेटिव डे में पढ़ सकते हो। फिर आ जाता है वो महीना जिसकी आपको इंतजार होती है, जो कि दिवाली का महीना है। इसमें दिवाली सेलिब्रेट करो, फुल फ्लेज एंजॉय करो, वापस से लौट के नहीं आता। तो अगर मान लो 12 दिन की छुट्टी है तो कम से कम 4-5 दिन दिवाली सेलिब्रेट करो, अच्छे से भाव-बीज वगैरह सेलिब्रेट करो। लेकिन बचे हुए 7-8 दिन जो भी होंगे, जैसे मान लो 7 दिन बचते हैं, तो डेली आप 5 घंटा कम से कम पढ़ाई करो, तो 7 फाइजा होता है 35 आवर। 35 आवर दिन का 7 घंटा पढ़ रहे हो, जिसमें
सॉरी दिन का 5 घंटा पढ़ रहे हो, जिसमें आप 2 घंटे पहले वीडियोस देख सकते हो, जिससे थोड़ा कंसेप्ट मिलेगा उस टॉपिक के बारे में, और फटाफट से उसी टॉपिक्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर्स पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चन है उसको 3 घंटे में बाय हार्ट करो, रट्टा लगाओ, याद करो, जो करना है करो। और इस तरीके से डेली 5 घंटे के हिसाब से 7 दिन में आपके 7 से ज्यादा चैप्टर, मैं तो बोलूंगा एक दिन में 5 घंटा पढ़ रहे हो तो शायद 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, मतलब 7 से ज्यादा 10 चैप्टर के आसपास इस 7 दिन में 8 दिन में कर सकते हो, और ये दिवाली वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो भूलना मत, ठीक है। तो रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज को जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। हमारे इस चैनल पे हमने पीवाईक्यू भी सॉल्व करा है, तो भूलना मत भाई। जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए वरदान साबित हो सकता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए। प्रॉपर बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सब कुछ सिखाया हुआ है। फॉर्मूला एंड डायग्राम्स भी आप एक फ्लो चार्ट बना के अपने वॉल पे चिपका दो, और उसको डेली देख के थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। मॉक टेस्ट दे सकते हो हर संडे को, जिसमें पीवाईक्यू का एक पेपर उठाया, जिसको आधा सॉल्व किया, आधा अगले दिन सॉल्व किया, और साथ में आपको लैंग्वेजेस एंड बाकी सब्जेक्ट्स बाइफोकल वगैरह पे ध्यान देना है, जैसे हिंदी मराठी इंग्लिश में से किसी का होगा, सीएसआईटी होगा। और एक मजे की बात बताता हूं, जिनका भी ये सब्जेक्ट है ना, ठीक है, सीएस और आईटी, हमने इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर आईटी का पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है 12वीं का, और सीएस का भी लगभग सिलेबस हमने पढ़ाया हुआ है। आप जाके चेक करो, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको फोल्डर्स मिलेंगे, उन फोल्डर्स में सारे वीडियोस बेस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ा रखे हैं। भाई क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई, आपको इस चैनल पे मिल रहा है, तो ये दिख रहा है जेआर कॉलेज लिखा हुआ। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते इस चैनल को, अभी अभी सब्सक्राइब करो यार, और देखो कि क्या क्वालिटी हम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझो, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारा आ जाता है नवंबर हो गया, दिसंबर का महीना। अब दिसंबर का जो महीना है बच्चा, इस महीने के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो भागता है, और टाइम भी बहुत तेज भागता है, क्योंकि इस दिसंबर के महीने में आप लोगों को देखने मिलता है आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स क्या है ये प्रैक्टिकल एग्जाम, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, मतलब टाइम की कमी है। तो कोशिश ये करना है कि भाई दिसंबर के महीने तक आप लोग का थियरी इतना अच्छे से पढ़ के हो जाए, प्रैक्टिकल्स जो होगा ना उसके अंदर नॉलेज जो चाहिए होगा वो वहां से मिल सकता है। साथ ही में डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसको प्रैक्टिस करना, और कोशिश करना, हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप 12वीं के बच्चे हो तो एटलीस्ट 90% सिलेबस आपका दिसंबर एंडिंग तक खत्म होना चाहिए। और मान लो कोई बच्चा 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मतलब उसको सिर्फ जनवरी के महीने मिलेंगे, और जनवरी के महीने में सिर्फ वो रिवीजन कर लेगा, तो फैब में एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा उसका, ये हम मान के चलते हैं। और यही पैटर्न मैं पिछले 6 साल से फॉलो करते आ रहा हूं, काफी बच्चे ने फॉलो किया, और वो 80 to 90% स्कोर कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 98-99% आएंगे, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूं कि 80 to 90% इज अ वेरी गुड परसेंटेज फॉर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि साथ साथ में आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी पड़ती है, जो थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ती है। तो इस चैनल पे हमने बहुत सारे एमएसटीसीटी के वीडियोस भी डाल रखे हैं, कुछ कंसेप्ट वीडियोस भी है, कुछ न्यूमेरिकल्स और जो एमसीक्यूज वीडियोस है वो भी है, और साथ में हम प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरा अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो अब तक लॉन्च हो गया होता, लेकिन कुछ चीजों के कारण डिले हो गया, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि एमएसटीसीटी के लिए कुछ कोर्स में लेकर आऊं हमारे जेआर कॉलेज के एप्लीकेशन ऐप के ऊपर, तो वो पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है ना। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप बस अपडेटेड रहना, इस चैनल पे जुड़े रहना, सब्सक्राइब किए रहना। अब फुल पेपर सॉल्व करना है। फुल पेपर मतलब आपका जो पीवाईक्यूज होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ना अलग अलग तरीके से घुमा के पूछते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू में से नहीं आता, मैं बोलता हूं पीवाईक्यू में से ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं बस थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछता है। आपको कोई रिएक्शन है वो थोड़ा अलग से घुमा के पूछ देगा, केमिस्ट्री में उस टॉपिक के बारे में कुछ एप्लीकेशन पूछ देगा, तो ऐसे ही घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरा सिलेबस अगर आपका कंप्लीशन होगा तो आप दिसंबर एंडिंग से या फिर जनवरी की शुरुआत से अपना रिवीजन को भी स्टार्ट कर सकते हो। और रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 के 15 16 चैप्टर्स को दिमाग में रखना एक टाइम के लिए, तो आपको उसके लिए बार बार दोहराना पड़ेगा। क्या? अपने पूरे पढ़े हुए चीजों को, आपने जून से जो भी पढ़ा हुआ है, मई से जो भी पढ़ा हुआ है, या फिर अगस्त के महीने से जो भी पढ़ा हुआ है, उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा दिमाग को कि भाई ये सब चीज देख मैंने पढ़ा था, ये मैंने इस महीने में पढ़ा था, इसको याद रखना। और फरवरी में पूरा वो इकट्ठा करके दिमाग में रख के एग्जाम देने जाना, ये बहुत चैलेंजिंग है। और उसके लिए आप लोग एक ही काम करोगे, दैट इज द रिवीजन। रिवीजन करते रहो हर टाइम, बीच बीच में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा फोकस करना, प्रैक्टिस ज्यादा करते रहना, प्रेजेंटेशन में फोकस करना, ये सारी चीज लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे पेपर लिखा जाता है, क्या चीज है, उसके ऊपर टेंशन मत लो। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। बाकी जनवरी का महीना आ जाता है, इसमें आप फाइनल रिवीजन स्टार्ट कर देना। ऐसा रिवीजन करना कि भाई मुड़ के देखना ही नहीं है, भाई भूल जाओ, दुनियादारी भूल जाओ। 7 से 8 घंटा डेली स्टडी करना है, 7 से 8 घंटा डेली, कुछ और काम नहीं है। मम्मी पापा को बोल दो भाई कुछ काम नहीं करूंगा घर का, पुदीना लाना, धनिया लाना, कुछ काम नहीं करूंगा, अंडरग्राउंड हो जाना सीधा, और भूल जाना दुनियादारी। जनवरी का महीना जो फाड़ देगा ना, फेब का महीना आपका ही है। मार्च अप्रैल मई में रिजल्ट जब आएगा, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही होगी, देखना। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हो, और जो बच्चा पूरा वीडियोस देख के कंप्लीट करता है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है।
कोई नया बुक को हाथ मत लगाओ, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स को, उसी तरीके को, उसी चीज को बार बार रिपीट करना, क्योंकि नया चीज पढ़ने जाओगे जो पुराना चीज है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं उससे आप थोड़ा सा दूर हो जाओगे। तो ये चीज ना हो आपके साथ, तो नए बुक्स को ट्राई मत करना, डेली जो पढ़ के रखे हो उसी को रिवाइज करते रहो। फॉर्मूला नोटबुक जो आपको मैंने बनाने बोला था उसी को बार बार देखते रहो। 4-5 फुल पेपर्स जो पीवाईक्यू के हैं उसको पूरा पूरा टाइम लगा के, 2 घंटा 3 घंटे का जो भी टाइम पीरियड होता है उसको स्टॉप वॉच लगा के, टाइम लगा के उसको सॉल्व करो। और आपके फरवरी सेकंड वीक के आसपास, पिछले साल 10 या 11 तारीख को बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ था, इस बार भी लगभग वही तारीख को शुरू होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देना। और फिर फाइनली वो महीना आ जाता है जिसमें आप लोग का बोर्ड एग्जाम होता है, जो कि फरवरी का मंथ, जिसमें रिवीजन तो होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, लेकिन साथ साथ मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, आप ऑनलाइन जाओ, कहीं पे भी कोई वेबसाइट मिले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, उसमें जाओ, कोई ऐसा बोर्ड का सैंपल पेपर किसी ने बनाया होता है या फिर मार्केट में स्टेशनरी में मिल जाता है, और हम हमारे जेआर कॉलेज के एप्लीकेशन के ऊपर भी लास्ट में यानी जनवरी के आसपास हम लोग बहुत सारे फ्री सैंपल टेस्ट पेपर, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं, वो अपलोड करने वाले हैं। और इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि हमारा जो जेआर कॉलेज का जो ऐप है वो सभी बच्चों के पास रहेगा, तो हम बहुत सारे फ्री मटेरियल जो है आपको देने वाले हैं। ये आपको हेल्प करेगा, वो पेपर उठाओ और उसको बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कहां फंस रहे हो, कौन से क्वेश्चंस में, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में फंस रहे हो, उसको आपको वापस से पढ़ना है, रिवीजन करना है। प्रॉपर से खाना खाओ, अच्छे से सो, क्योंकि फिट रहोगे तो ही तो हिट रहोगे फैब के मंथ में। और 1 टाइम वॉच कर लेना, अगर आप चाहो कुछ टॉपिक, कुछ वीडियोस में आप अटक रहे हो, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो वो वीडियोस लगाओ और 2x की स्पीड पे एक बार 1 टाइम वॉच कर लेना, थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा, एटलीस्ट उसके बेस पे खुद से बना के आंसर लिख पाओगे एग्जाम में। और कंप्लीट करना पूरा रिवीजन को, अपना रिवीजन कभी मत छोड़ना। ऐसा नहीं है कि आपने 15 चैप्टर पढ़े थे लेकिन 15 में से सिर्फ 7 चैप्टर का रिवीजन किया, नहीं, पूरे के पूरे 15 चैप्टर जो भी होंगे आपके, 15 के 15 चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद करो, अच्छे से खाना खाओ, लर्न स्लीप रिपीट, यही साइकिल चलना चाहिए। उठो पढ़ो सो, उठो पढ़ो सो, खाओ पियो उठो पढ़ो सो, ये आपका रिपीट रहेगा। आपका बोर्ड एग्जाम आपके हाथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा मेरे सारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को, और मुझे पता है आप लोग सभी बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। कर पाओगे कि नहीं, कमेंट करके बताओ कितने परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमेंट करो। चलो, कितने परसेंट लाने वाले हो, कौन से स्ट्रीम के हो और कितने परसेंट लाने वाले हो, कमेंट करके बताओ। मुझे पूरा उम्मीद है हर बच्चा 80+ लिखेगा, 90+ लिखेगा, कमेंट करो। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा चैनल है ये, मजा आएगा आप लोगों को। सब्सक्राइब कर दो प्लीज सभी दोस्तों के साथ, 12वीं के हर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।